श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज इस बात से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि परमात्मा ने इस दुनिया में रंग बिरंगे किरदार पैदा किए और सच्चाई ये है कि जैसे हमारी उंगलियों के जो चिन्ह हैं वो दूसरों से मेल नहीं खाते, हर आदमी के निशान दूसरे आदमी से अलग हैं। ठीक उसी तरीके से इस दुनिया में परमात्मा द्वारा भेजे हुए प्राणी जो हैं वो अलग अलग टेम्परामेंट के हैं, अलग अलग तबीयत के हैं, अलग अलग शौक रखते हैं। आज हमारे बीच श्री ए.के. कपूर, जो प्रवीण जी के विशेष मित्र रहे हैं, आज 45 साल बाद इनसे मुलाकात कर रहे हैं और हमें भी सौभाग्य मिला कि इनसे बातचीत करें और इनके बारे में जानें। साथियों, श्री ए.के. कपूर जी ज्यादातर पंजाब में रहे हैं, पंजाब में ही पले बड़े हुए हैं। आइए हम सब मिलके श्री ए.के. कपूर, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर के तौर पर रिटायर हुए हैं, उनसे इनके जीवन के अनुभवों के बारे में जानते हैं। प्लस मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई जब पता लगा कि शेरो शायरी में बहुत शौक रखते हैं। तो ए.के. कपूर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरे को स्पेशली धन्यवाद। यस। 45 साल बाद मेरे को आज इतनी खुशी हुई। यस। हमने मेरे ख्याल जब हम मिले एमजी रोड पर तो लोग भी हैरान हो रहे थे। 2 मिनट तक हम गले लगे। बहुत अच्छी बात है। 45 साल बाद बहुत कम लोगों को ये खुशी हासिल होती है कि आपके पुराने मित्र आपको मिले और उसी जज्बे से मिले जिस जज्बे को आप उनके प्रति रखते हैं। जी, आप भूल रहे हैं 60 साल से हम भी इकट्ठे सफर कर रहे हैं। वो तो हमारे बारे में अब बहुत अच्छे से परिचित हैं, इसलिए मैं फिलहाल कपूर साहब का जिक्र कर रहा था। तो कपूर साहब, कृपया आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को दो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मैं अशोक कपूर लुधियाना को बिलोंग करता हूँ जी। तो मेरा कैरियर वहीं से स्टार्ट हुआ, माय एजुकेशन, कॉलेज स्टडी एंड ऑल दैट। जिसके बाद प्रभु की कृपा से मैंने बैंक ज्वाइन किया जी। तो बैंक के दौरान, इसी जॉब के दौरान मुझे पंजाब में अलग अलग जगहों पे जाने का मौका मिला, जैसे बठिंडा, जलंधर, हुशियारपुर, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, लुधियाना एंड ऑल दैट, सो मेनी प्लेसेस। तो कपूर साहब, ये कोर एरिया है पंजाब का जहां आप लगभग अपना सारा समय बिताते हैं? तकरीबन कोर कह सकते हो, लेकिन जो मेन जो बॉर्डर एरिया लाइक फाजिलका, अमृतसर, बटाला, उस तरफ नहीं गया। लेकिन इधर दोआबा में ही, दोआबा कह सकते हैं जिसमें लुधियाना, जलंधर, हुशियारपुर जी, इनमें रहा जी। तो जॉब के दौरान जहाँ जहाँ बैंक ने भेजा जाते रहे जी। तो उसके बाद फिर रिटायरमेंट के बाद बस अब पैशन है ट्रैवलिंग का जी। प्लस ये थोड़ी बहुत ही शायरी कर लेते हैं। बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात है। देखिए कपूर साहब, मेरा ये मानना है कि जिंदगी में पैशन का होना बड़ा जरूरी है। और मैं तो खुद क्योंकि शायर हूं तो मैं ये कहा करता हूं कि मेरी शायरी मुझको सुकून देती है, मेरी शायरी मुझको सुकून देती है और रग रग में मेरे नया खून देती है। और देखिए, आप तो बैंक में रहे हैं कि दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये जुनून देती है, मुझको अल्फाज में ये जुनून देती है। आगे कहा, मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूं, मैं दिलों के सच्चे
जज्बात लिखता हूं और होंठों तक आके जो रुक जाएं अल्फाज लिखता हूं। वाह। कहने को कहता हूं मैं बात अपनी, पर उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूं, उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूं। कपूर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि प्रवीण जी से आपकी मुलाकात कहाँ हुई, और इनिशियल स्टेज पे जब मुलाकात हुई तो बीइंग यू एज ए पंजाबी, ही बीइंग पंजाबी, आप लोगों को कैसे लगा कि आप दोनों इकट्ठे दोस्ती के जज्बे में बंधे रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे? एक्चुअली 72 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई बठिंडा में। ओके। तो उसके थोड़ी देर बाद ये हिमालय ड्रग कंपनी में मेडिकल ऑपरेटिव थे जी। तो एक, क्योंकि उन दिनों बठिंडा जो जिला था ना, एक बहुत छोटा सा जिला था। हाँ जी। एक छोटा, मतलब राइट फ्रॉम ए क्लर्क टू डीसी, हाँ जी। एवरीबॉडी नोज मी। ओके। तो उसी दौरान मेरी ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ कोई 100 के करीब इनके हेडक्वार्टर थे। हाँ जी। मेरा अकाउंट था स्टेटमेंट में। ओके। आउट ऑफ 100 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेरा ख्याल 70 के करीब लड़कों के जो अकाउंट थे वो मेरे बैंक में ही थे। स्टेट बैंक में इनके पैसे आते थे। हाँ। और कई बार ऐसे थे कुछ 2-4 दोस्त जिनके पैसे लेट हो जाते थे तो वो नॉर्मली मुझसे आके पैसे ले लेते थे। जब उनका ड्राफ्ट आ जाता था मुझे रीपे कर देते थे। ओके। तो मोस्ट ऑफ दी शाम को जब भी, मतलब 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद एक मेन बाजार हुआ करता है, धोबी बाजार, हाँ। वहाँ सारे इकट्ठे हो जाते थे लोग। ओके। तो ये भी लोग अपना सफर करके, जो कोई कोटपुरा, फरीदकोट, जैतो मंडी, जो नजदीक की मंडियों में ये काम करके ओके। शाम को वापस बठिंडा आ जाते थे। इनका हेडक्वार्टर बठिंडा था। ओके। तो उसके बाद शाम को हम इकट्ठे मिलके बैठ के खाना खा लिया, गप्पे शप्पे मार ली। ओके। तो वो मतलब कि बहुत अच्छा समय हमने बिताया वहाँ मैं इकट्ठे एक रह बात के। बीच में टोकना चाहूंगा। हाँ। कपूर साहब वॉज इन SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ। जब मेरे से दोस्ती हुई तो इन्होंने अपना चेंज कर लिया। ओके। हम लोग मेडिकल रेप्स मिलते रहते तो कपूर साहब कहने लगे कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम फार्मा कंपनी, अच्छा। आई एम फ्रॉम SBI फार्मास्यूटिकल। ओके। तो आज तक कपूर को नए लोग ये जानते थे कि शायद ये भी दवाई की कंपनी में है। तो और हमारी, मुकेश जी, इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग थी। ओके। प्रॉब्ली सैटरडे संडे हम सारा दिन इकट्ठे बिताते थे, खाना पीना मौज करना। और आज मेरे को लग रहा है कि कपूर का मेरे को नया रूप सामने आया है। हाँ। और प्रॉब्ली आई विल स्पीक फॉर कपल ऑफ मिनट्स। यस। और क्योंकि मेरे को लगता है तुम दोनों की ज्यादा बात होगी। नहीं ये शेरो शायरी, Yes. क्योंकि शेरो शायरी का रूप मेरे को मालूम नहीं था। हाँ। हमारा तो हंसी खुशी में। तो कपूर साहब, इस मुलाकात पे और एक दूसरे की चाहत को लेकर कुछ आप अशार रखना चाहें? उन्हीं रास्तों पे जिन पर गुजरे थे कभी तुम हम, क्या बात है। उन्हीं रास्तों पे जिन पर हाँ। गुजरे थे कभी तुम हम, हाँ। मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। देखें कपूर साहब, मैं एक अशार, मैं रुबाई के फॉर्म में लिखता हूँ। मैं कहता हूं कि तेरी नजरों की छुअन की मुझे दिन भर तलाश है। तेरी नजरों की छुअन की मुझे दिन भर तलाश रहती है। रहो तुम आस पास मेरे, इसकी आस रहती है। कोई रिश्ता मुझसे कायम करो, इसकी तवक्को नहीं करता। हाँ, तुमसे मिलने की दिन भर प्यास रहती है। तुमसे मिलने की दिन भर प्यास रहती है। तो दोस्ती का जज्बा या चाहत का जज्बा बेमिसाल है। और कहा दोस्तों के प्रति कि तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता एक अजीब रिश्ता, तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता एक अजीब रिश्ता है। कहने को कोई नाम नहीं, पर सबसे करीब रिश्ता, और सबसे करीब रिश्ता है। और दुनिया के रिश्तों पे ना जा, दिल के आईने में देख। दुनिया के रिश्तों पे ना जा, दिल के आईने में देख।
कहीं मैं सबसे ऊपर तो नहीं। वाह। जी, तो वो हम बात कर रहे थे कि आप एक आईने पे मुझे याद आ गया जी 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 कि आईना देखने के लिए मुझको देखिए, हम्म आईना देखने के लिए मुझको देखिए, यानी मेरी निगाह में तस्वीर आपकी। ओह, क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसा कभी खुद से होते हमने भी ना देखा, ऐसा कभी खुद से होते हमने भी ना देखा था कि आईने के सामने हम खड़े होंगे और सूरत तेरी होगी। वाह। एक फिलोसॉफिकल टच के साथ एक और शेर देखिए, रुबाई देखिए कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्शी तो दिखाता, कोई भी आईना मुझे मेरा अक्शी तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहां वो मुझको बताता है। तलाशता फिरता हूं खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप मुझे वो समझाता है, तब कहीं जाकर अंत में मेरा स्वरूप मुझको समझाता है। ये जो तलाश है ना खुद की, ये आदमी की बनी रहती है। और इसी पर एक बात ये कही कि छोड़ बाहर को मन को देख, छोड़ बाहर को मन को देख, और भीतर है जो धन को देख। अरे क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन। कपूर साहब आप भी कुछ सुनाइए, अपने पिटारे में से निकालिए कुछ। पानी किसी हंसी की नजर से गुजार लो। क्या बात है, बहुत अच्छे। पानी किसी भी हंसी की, पानी किसी हसीन की नजर से गुजार लो, ये भी है एक नुक्ता कशीदे शराब का। क्या बात, हाँ। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं वाला शेर सुना रहे थे तो बाहर कौन सा? मैं खाने से निकला, वो सुना तो दिया था। हाँ, वो हो जाए यहाँ अरे श्रोताओं के लिए स्टूडियो में। हाँ। पीते तो हमने शैख को देखा नहीं मगर, हाँ पीते तो हमने शैख को हाँ देखा नहीं मगर, हाँ, निकला जो माई कदे से तो चेहरे पे नूर था। क्या बात, क्या बात। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरे ना ना करने पर भी एक तो जाम उड़ेल ही देना साकी, मेरे ना ना करने पर भी एक तो जाम उड़ेल ही देना साकी, मुझको तो प्यासा रह के ना ना करने की आदत। आदत। तो कपूर जी आप कैसे टाइम बीतता है आपका? क्यों हमें मौत के पैगाम दिए जाते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। परवीन जी, ये क्यों हमें मौत के पैगाम दिए जाते हैं? हाँ, ये सजा कम तो नहीं है कि जिए जाते हैं? बहुत अच्छे। सर नशा दोनों में है, नशा दोनों में है साकी, मुझे गम दे जा शराब। नशा दोनों में है साकी, मुझे गम दे जा शराब, मैं भी पी जाती है आंसू भी पिए जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर पिलाना ही है तो गिनाता क्यों? अगर पिलाना ही है तो गिनाता क्यों है? मैं भी तेरी और मैं भी तेरा, मैं भी तेरी और मैं भी तेरा, सरे महफिल ये तमाशा दिखाता क्यों है? सरे महफिल ये तमाशा दिखाता। शेर याद आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, इरशाद। कि पीने से तूने रोका था अपनी कसम दिलाकर, पीने से तूने रोका था अपनी कसम दिलाकर, हाँ, यारों ने फिर पिला दी तेरी कसम दिलाकर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। देखें कपूर साहब, मेरा ये मानना है कि वो जो परवरदिगार है उसकी रहमत के बिना कुछ भी संभव नहीं। बिल्कुल आपने 100% बात कही। तो मैं ये
इसी पर एक रुबाई कहता हूँ कि तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं। और विद ऑल माई हम्बलनेस, हाँ प्लीज, मैं कपूर साहब, मुकेश जी से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं जैसे बताया, पर एक इनकी पंजाबी की कविता का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे ख्याल यू बीइंग फ्रॉम पंजाब, मैं मुकेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा एक वो सुनाई। अच्छा, मैं उससे पहले एक खुदा से इल्तिजा करता हूँ, ऐ खुदा मुझे अपनी रहमतों को कहने की जुबान दे, ऐ खुदा मुझे अपनी रहमतों को कहने की जुबान दे, और बन के रहूं तेरा बंदा बस इतना गुमान दे, किसी जन्नत को तो फर्श पर नहीं चाहता, हाँ बस छोटा सा एक प्यार भरा जहां दे, बस छोटा सा प्यार भरा जहां दे। और इसी शेड में तो साहब एक और बात कहता हूं मैं, ना सही बेशुमार दौलत, ना सही बेशुमार दौलत, तेरी रहमत का खजाना तो है, और ना चले इश्क परवान मेरा, उसकी जुस्तजू का बहाना तो है, ढूंढते होंगे लोग उसे दर बदर, और कहीं और मिले ना मिले, मेरे दिल में उसका ठिकाना तो है, मेरे दिल में उसका ठिकाना। इस बैकग्राउंड में जो प्रवीण जी ने एक मेरी नज्म है जो मैंने पंजाबी में लिखी है, उसको पेश करता हूं। कहा कि इश्के मिजाजी दा लड़ गर नहीं फड़िया, ते इश्के हकीकी दियां गुंजला सुली दियां नहीं, जे अपने अंदर झांकिए नहीं, ते रब वाली कुंडियां खुलियां नहीं, ते रब वाली कुंडियां खुलियां। रूठिया यार गर मनाउना नहीं आउंदा, रूठिया यार गर मनाउना नहीं आउंदा, ते दिलां दियां बसदियां वसदियां नहीं, जे अपने अंदर झांकिए नहीं, ते रब वाली कुंडियां खुलदियां नहीं, ते रब वाली कुंडियां खुलदियां नहीं। और आगे कहा कि नसीबां वालियां नूं इत्थे यार मिलदे, नसीबां वालियां नूं इत्थे यार मिलदे, और मुहब्बतां करने ना इत्थे सस्तियां नहीं, जे अपने अंदर झांकिए नहीं, ते रब वाली कुंडियां खुलदियां नहीं, ते रब वाली कुंडियां खुलदियां। बहुत कहा एक जिंदगी की और रियलिटी है कि खांदा जब तक सट नहीं बनता, खांदा जब तक सट नहीं बनता, समझदा तब तक अपनी हस्तियां नहीं, जे अपने अंदर झांकिए नहीं, तो रब वाली कुंडियां खुलदियां नहीं, तो रब वाली कुंडियां खुलदियां। ये मुकेश जी मेरी दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट। यस, दिस इज कपूर साहब, क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छे, बहुत ही एक लफ्ज, बहुत इट इज रियली मीनिंगफुल। तो मेरे ख्याल कपूर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस विजिट के बारे में कि कैसा लगा मैं एक आपको? शेर कला हाँ इरशाद। के मुकद्दर साथ ना दे सब सहारे छूट जाते हैं, बहुत अच्छे। मुकद्दर साथ ना दे सब सहारे छूट जाते हैं, हाँ भरोसा जिन पे होता है वहीं घर लूट जाते हैं, बहुत अच्छे, चलो अच्छा हुआ अपना ही दामन हम जला बैठे, बहुत अच्छे, दिलों के खेल में अक्सर खिलौने टूट जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छा ही हुआ जो तूने ख्वाब मेरा तोड़ दिया, अच्छा ही हुआ जो तूने ख्वाब मेरा तोड़ दिया,
वरना मैं तो जन्मों तक यूं ही सोया सा चला जाता। वाह वाह वाह। तो जीवन में जागृत होना जो है ना, वो चाहे कोई आपका मित्र आपको जागृत करा दे, चाहे मुर्शिद करा दे, चाहे कोई भी जागृत करा दे, जीवन में उसका होना बड़ा जरूरी है। इसलिए कपूर साहब मैं ये बात कहा करता हूं कि जागने से यहां बोध मिलता है, जागने से ही यहां बोध मिलता है, वरना खुद से कहां योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है, अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है, अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। और ये जो जागना होता है, ये मित्र मंडलियों के साथ संसार में विचरण करते हुए मिलता है। क्यों? ब्राह्मण शास्त्रों के बोझ से मरता है, शास्त्र वो भी जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ब्राह्मण शास्त्रों के बोझ से मरता है, ज्ञानी ज्ञान से तरता है। सैकड़ों को भवसागर में था नहीं मिलती, कोई विरला ही यहां आके जमता है, कोई विरला ही यहां आके जमता। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਟਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੈ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਔਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਫਰੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਈ, ਸੋ ਦੈਟ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਯੂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ने इकट्ठा मिलाता। देखिए कपूर साहब, जहां तक आप कह रहे हैं कि छोटे आदमी बड़े आदमी, मैं एक बात कहा करता हूं, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, कि आसमान तेरे बड़े होने को हम क्या करें? ऐ आसमान तेरे बड़े होने को हम क्या करें, अगर हमें सच छुपाने को जगह ना मिले। वाह, मैंने किसी के बड़े होने को चाटना है? मेरे लिए तो बड़ा वो है जो मेरे साथ एक अच्छे ढंग से बातचीत करता है, मेरे साथ अपने अनुभवों को साझा करता है, तो मेरे लिए तो वो बड़ा है। तो इसलिए आपका यहाँ आना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हमें तो ऐसे लगता है जैसे पंजाब का अगर कोई व्यक्ति आता है तो उनके बातचीत में जो मिठास है, वो हम लोग इधर रहते रहते उस पंजाबियत की मिठास को थोड़ा भूल चुके हैं। तो जब आप जैसा कोई व्यक्ति आता है तो हमें ये लगता है कि भाई हम भी इसी बराबरी से हैं और इसको हम एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा कपूर। ओके जी, धन्यवाद बहुत। तो साथियों, ये थे श्री ए.के. कपूर, जिनसे हमने शायरी का स्वाद लिया और उनके जीवन के कुछ अनुभव आपके साथ साझा किए हमने। आपका भी बहुत आभार, आपने हम लोगों को सुना और हमारी बात को अपने जहन तक पहुंचने में आप सहायक साबित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।